हेलो बच्चों, एंड टुडे इन दिस एक्सरसाइज बेटा वी विल लर्न कि समटाइम्स इट हैपन्स दैट यू कैन नॉट डिवाइड बाई टू। जैसे ये वाला एग्जांपल है। इस एग्जांपल में मतलब ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन जो हैं इसमें आप 2 से इजीली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। बेस यहाँ पर मेन बेस 100 है और फिर जो नियर बेस इसका है वो 50 लिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये देखेंगे कि ये 56 50 से कितना ज़्यादा है +6, 51 कितना ज़्यादा है अपने बेस से +1। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 6 और 1 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट आनी चाहिए, 1 ज़ीरो अभी आप लगाएंगे। ये पार्ट तो हो गया। 56 में अगर 1 आप ऐड करोगे तो ये 57 हो जाएगा। अब आप 57 को 2 से डिवाइड ईजिली नहीं कर पाओगे। तो जब भी ऐसा केस हो कि 57 आपका डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो ये क्या काम करो कि जितने ज़ीरो यहाँ पे लगे हैं 100 में उतने ज़ीरो पहले यहाँ पे लगा दो। अगर ये तब करना है जब ईजिली ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दो और अब डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो 2 2 ज़ा 4, एक कैरी एक बचेगा रिमाइंडर। फिर 17 को करोगे 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2850 आएगा 2 से डिवाइड करने पे। अब 2850 में ये वाला 06 ऐड करना है। यहाँ पे क्या करते थे, जब इजीली डिवाइड हो जाता था तो हम लोग इसको लिख देते थे, लेकिन जब डबल ज़ीरो लगा के डिवाइड करेंगे और वैल्यू आएगी फिर इसको ऐड करना रहेगा। तो 2850 और फिर यहाँ पे 06 जब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2856, ये आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिली कि अगर आप डिवीज़न नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जितने ज़ीरो लगे हैं मेन बेस में उतने ज़ीरो लगा के फिर 2 से डिवाइड करिए और फिर ये क्वेश्चन जो वैल्यू है उसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से तो करेंगे तो ये लंबा पड़ जाएगा, मतलब प्रोसेस तो है ये सही। तो बेटर क्या रहेगा, इसको करने का तरीका जो यहाँ पे रहेगा वो ये रहेगा कि आप 56 और ये आपने किया ही था प्लस इसको हम इस बेस पे लेके चलेंगे। 50 को 5 × 10 वाले सेकंड वाले मेथड से करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप ये 1 आया, ये +6 आया 50 के रेस्पेक्ट में, ये 1 आया। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 1 ज़ीरो है मेन बेस में तो एक ही डिजिट चाहिए, ठीक है। फिर 56 में आप 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 57। अब 57 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, आपको 5 से, क्योंकि ये 10 का 5 टाइम्स है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 5 7 जा 35, ये कैरी 3 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 3 28 और ये वाला 6 यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से 2856। तो यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस हुआ, यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस हुआ। कहने का मतलब ये भी केस आएगा जब डिवीज़न ईजिली परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो क्या करना है, यहाँ पे पीछे ज़ीरो लगा दीजिए। कितना ज़ीरो, जितना बेस में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला भी हम लोग दोनों मेथड से करेंगे। 53 और ये है आपका 54। इसमें देखिए 53 आपका जो है वो 50 से 3 ज़्यादा है, 54 बेटा आपका ये +4 ज़्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 आया, अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे बेस में 2 ज़ीरो हैं, 2 डिजिट आ गया। 53 में अगर 4 ऐड कर देंगे 57 आ जाएगा। फिर से 57 आपका डिविजिबल नहीं हो पाएगा बेटा, तो क्या करेंगे आप, 57 में 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे डबल ज़ीरो लगा के 2 से डिवाइड करेंगे और फिर ये 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2850 आ जाएगा। और फिर हमको लास्ट में 2850 में ये वाला 12 यहाँ लिखा है इसको ऐड कर देना है तो 2862 आ जाएगा। ये आएगा आंसर हमारा। वैसे अगर करते हैं तो आप देखिए, तो वैसे अगर आपने किया है और बेस आप कितना लेके चल रहे हैं, सेकंड मेथड जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड मेथड में आप बेस 10 लेके चलिए। तो जब आप बेस 10 लेके चलेंगे तो सारा प्रोसेस तो यही होगा यहाँ तक। तो ये 3 है 50 से ज़्यादा, ये +4 ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है। जब आपने ऐसा किया तो आप बेस 10 लेके चल रहे हैं, 10 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, क्योंकि जो 50 होगा
वो 5 इंटू 10 होगा, 10 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 10 में एक जीरो आता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12 में 2 को तो ऐसे लिख दीजिए, 1 को यहाँ रहने दीजिए। फिर 53 में आप 4 ऐड करेंगे 57 हो जाएगा, ठीक है। 57 में फिर आपको क्या करना है, पहले ये 5 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 10 का 5 टाइम्स है। तो 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, ये 3 कैरी आ गया था, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और ये 3 कैरी ऐड कर दिया बेटा, 28 हो गया। और फिर ये वाला 2 और ये 1 लिख दिया, ये 1 कैरी इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2862, इससे भी वही आंसर आ गया। तो ये केवल आपको थोड़ा सोचना है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाया करेगा, बहुत टफ नहीं रहेगा ये, ठीक है। 2862। ना नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे 49 और 46 है, ये 49 ये 46, बेस 50 के रेस्पेक्ट में कितना कम है, 1 कम है, ये कितना कम है, 4 कम है, तो माइनस माइनस लगा दिया। मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, लेकिन यहाँ पे तो 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट चाहिए तो 1 डिजिट कम पड़ रही है, 0 लगा दिया। ये हो गया इसका पार्ट। 46 में अगर आप बेटा 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 45 आ जाएगा। अब 45 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 45 को हम लोग 0 लगा देंगे 2, जैसे यहाँ जितने जीरो 1 के बाद लगे हों, 100 बेस में 2 जीरो है, 2 जीरो। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2250। अब इस 2250 में ये लास्ट ये वाला 04 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2254, ये आंसर हो जाएगा 2254, ठीक है। इसके बाद ये किया, फिर ऐड किया और ये आंसर आ गया फिर, ठीक है। बाकी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। देखिए ये हो रहा है 26 इंटू 29, इसमें बेस 25 लेके चलना है बेटा, बेस 25 लेके चलना है और इसको फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 25 जो होता है वो 100 को जब 4 से डिवाइड करो, जैसे 50 रहता था तो 100 को 2 से डिवाइड करो तो मिल जाता था, 100 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 50 मिलता था, 100 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 25 मिलेगा। यानी जो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, पहले आप इससे समझिए, ये 25 से कितना ज़्यादा है, बेस 25 लेके चल रहे हैं, ये 1 ज़्यादा है, ये 29 बेस से ये 29 25 से 4 ज़्यादा है तो +4 लिख दिया। बेस इज़ 25, रिमेंबर दिस। फिर 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट आ रहा है, 2 यहाँ 0 आ रहे हैं बेस में। नेक्स्ट वर्क आपको ये करना है, 29 में आप 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब बेटा 30 आपका कितने नहीं डिवाइड हुआ, इसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 30 के बाद 2 जीरो लगा दें, अब 4 से डिवाइड करें, 4 7 जा 28, यहाँ 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो ये 750 आया। 750 में ये वाला 04 आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 754 इज़ द आंसर, 754 इज़ द आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जब भी डिवाइड ना हो पाए जिस वैल्यू से, आप उतने जीरो पहले पीछे लगा दीजिए, फिर आप डिवाइड करिए। चलिए अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन हमको बेस को क्या लेके चलना है, दिस इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ मेन बेस आपका 1000 हो गया बेटा, 500 इसके पास का बेस है, 503 एंड 504 ये इनके दोनों का बेस 500 है, लेकिन इसका मेन बेस 1000 है, ठीक है। तो 503 500 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 500 से 4 ज़्यादा है, ज़्यादा है तो मैं प्लस प्लस लगा दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, लेकिन बेटा 1000 में 3 जीरो है तो यहाँ 3 डिजिट आनी चाहिए, एक डिजिट कम पड़ रही है तो 0 लगा दिया, ठीक है। अब 503 में अगर आप 4 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 507, और 507 ये 500 जो बेस आपने लिया है 1000 का
हाफ है, तो यानी 2 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये 2 से ईजिली नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो हम लोग यहाँ पे डबल ज़ीरो लगाते हैं, जितना ट्रिपल ज़ीरो लगाएं, इनफैक्ट जितना ज़ीरो यहाँ लगा हुआ है, और फिर 2 से डिवाइड करें। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, एक 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा। और फिर इसमें 0 1 2 आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 2 1 5 2 5 3, तो नेट आंसर आएगा 2 5 3 5 1 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 500 के रिस्पेक्ट में ये 3 ज़्यादा है, 500 के रिस्पेक्ट में ये 4 ज़्यादा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आया। लेकिन 1000 बेस है, 3 जीरो हैं, तो यहाँ 3 डिजिट होना चाहिए, नहीं 1 डिजिट थी, तो हमने 0 लगा दिया। फिर इसको ऐड करा, 503 को 4 में 507 आया। 500 हमने बेस लिया है और ये 1000 का हाफ है, तो इसको 2 से डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन 2 से ये डिविजिबल हो नहीं पाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, जितने जीरो 1000 में लगे थे उतने ज़ीरो लगा के फिर 2 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे ये आया। और फिर इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दी हमने, तो यहाँ से ये बन के आ गया 2 5 3 5 1 2। दिस इज द आंसर। फाइन, नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In this question beta, process is same, process is not going to change, okay, process is always same। तो 497 है, 500 आप बेस ले रहे हो, ये वाला कितना कम है, ये अपने बेस से 3 कम है, तो माइनस लगाया। 496 ये कितना कम है, अपने बेस 4 कम है, तो 4 लगाया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दोनों नेगेटिव साइन है, 12 आ गया। ठीक है, 3 जीरो थे, तो यहाँ 3 डिजिट नहीं है, 1 जीरो हम लगा देंगे, ये आ गया। 497 में अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या 496 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 493 आ जाएगा। अब इसको हमको 2 से डिवाइड करना है 493 को, लेकिन ये डिवाइड हो नहीं पाएगा, 493 एक ऑड नंबर है, तो हम लोग 493 को भी पीछे 3 जीरो लगा के फिर डिवाइड करते हैं। फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ये ऐड कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और ये डबल ज़ीरो। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, 0 1 2, तो जब आप ऐड करेंगे तो 2 1 5 6, ये 4 और ये 2, आंसर आ जाएगा आपका 2 4 6 5 1 2 इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। नाउ आई होप कि एवरीवन जस्ट अंडरस्टैंड, बी कंसंट्रेट बेटा, अदरवाइज ये आपको लगेगा बहुत लेंदी है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर करेंगे तो ये आपको सिंपल लगेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगला देखिए आपका, अब 5 7th वाला आप करिएगा, 8 वाला मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। देखिए 8 में ये भी बेस देखिए कितना लेके चलना है बेटा, 200, और 200 कब मिलता है, जब आप 1000 को 5 से डिवाइड कर दो। 1000 को आपको 5 से डिवाइड करने पे 200 मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस 5 का काम क्या पड़ेगा, ये भी अभी डिवीजन के काम में आएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 199, और ये 200 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1। 193 ये 200 से कितना कम है, 7 कम है, तो -7। 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे देखिए देयर आर 3 ज़ीरो, आपके पास केवल 1 डिजिट आई है, 2 डिजिट की कमी है, तो आप डबल ज़ीरो और लगा दोगे यहाँ पे, जिससे 3 डिजिट का बन जाए। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया। 193 में अगर एक आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 192 आ जाएगा। अब 192 को बेटा किससे डिवाइड करना है, ये 5 से, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो सकता है आसानी से, तो आप ये करो 192 के बगल कितना जीरो लगा दो, 3 जीरो, जैसे ये इसके बेस वाले मेन बेस में जितना जीरो, फिर इसे 5 से आप डिवाइड करो, तो 5 3 जा 15, 4 आएगा, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, ये आ गया 38400। इसमें 007 आप ऐड कर दो, 704384, तो ये आंसर आ जाएगा 38407। इसको करते हैं बेटा 9th वाले को। 9th में देखिए
नाइन्थ में बेस 20 लेके चलना है, और 20 100 का कितना टाइम्स होता है? 5 टाइम्स। 100 मतलब 1/5 होता है, ये कहने 5 टाइम्स गलत बोल गया मैं। 20 100 का 1/5 होता है, यानी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो आप 21 और 23 लिखिए यहाँ पे, और देखिए 20 से कितना ज़्यादा हो रहा है? +1 ज़्यादा हो रहा है। ये 20 से कितना ज़्यादा हो रहा है? +3 ज़्यादा हो रहा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 1 को 3 आएगा, लेकिन बेटा बेस में तो 2 जीरो है मेन बेस में, तो यहाँ एक ही डिजिट आई है, तो एक जीरो और बढ़ा दी। 23 में अगर ये 1 ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अब 24 को आप 5 से डिवाइड करना है, लेकिन 24 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करिए 24 और ये जितने जीरो यहाँ पे लगे हैं उतने जीरो आप यहाँ पे लगा दीजिए और फिर 5 से डिवाइड करिए। तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 4 8 0 आएगा, और उसमें ये आप ऐड कर दीजिए 0 3। तो 4 8 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। इस ओके, यहाँ पे ये हो गया। तो इसमें आपको केवल ये पता लगाना रहता है बेस क्या है, मेन बेस क्या है, और जो नया बेस हम ले रहे हैं उसका कौन सा पार्ट है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हालांकि बहुत टफ नहीं है। इसमें बेस आपको लेके चलना है जो है वो बेटा, वो लेके चलना है आपको 250 का बेस, ठीक है, 250 का बेस इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, 250 का बेस। चलिए, और फिर 4 से डिवाइड करना है जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, आगे वाले रिजल्ट 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको इसको समझाने के लिए ये देखिए 250 पहले आप देखेंगे तो ये 1000 का कौन सा पार्ट है? 1000 को जब अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से, यानी आपको 4 से डिवीजन करना है। जब 1000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 250 मिल जाएगा। तो नंबर आपका जो लिखा है 247, ये 250 से कितना कम है? +3 कम है। फिर नेक्स्ट नंबर है 242, ये 250 से कितना कम है? ये कम है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, सॉरी, ये 250 से 8 कम है तो यहाँ -8 लग जाएगा, ठीक है। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, लेकिन यहाँ पे तो 3 जीरो हैं, यहाँ 2 ही डिजिट आई है, 1000 में 3 जीरो, यहाँ 2 डिजिट आई है, 1 आप अपने आप से बढ़ा दीजिए। उसके बाद 242 में अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या 247 में आप 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 242 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 239 आ जाएगा। और बेटा 239 को क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो हमको 239 के बाद 0 0 लिखना पड़ेगा, 3 जीरो लिखना पड़ेगा, 1000 में 3 जीरो हैं, और फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं कितना है, 4 5 जा 20, यहाँ 3 9 बचा, 4 9 जा 36, यहाँ पे फिर से 3 बचा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, और ये आ गया 59750। इसमें 0 2 4 आप ऐड कर दीजिए बेटा, तो ये 4 5 2 7, और ये 7 5 9 7 7 4 आ जाएगा बेटा। 5 9 7 7 4 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब 11th वाला आप कर लीजिएगा, 12th वाला करते हैं। 12th में देखिए क्या है, 46 और 43। तो 46 43, यहाँ बेस इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। मैं आपको बताऊँ बेस में क्या लेके चलूँगा। बेस में आपको यहाँ 50 लेके चलूँगा, और 50 का मेन बेस में 100/2, यानी 2 से हमें डिवीजन करना है। तो 46 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो यहाँ माइनस लगाया। 43 कितना कम है 50 से? 7 कम है, तो -7 लगाया। 4 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 28 आएगा, ठीक है। यहाँ डबल 0 है तो 2 डिजिट आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा आपको देखना है कि 46 में अगर आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दें, या 43 में अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 39 आएगा। अब 39 तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये डबल 0 जो है इसके साथ वो लगा दीजिए और फिर डिवाइड करिए। जब आप ऐसा करेंगे 2 1 जा 2, और ये 2 8 जा 2 9 जा 18,
2 5 या 10 और ये आ जाएगा 1950। आप डिवाइड करके देखेंगे तो यही आएगा 1950। और फिर उसमें ये 28 आप ऐड कर दो तो ये 8 5 2 7 1978 ये आपका डिवीज़न आ जाएगा यहाँ से, अरे मल्टीप्लिकेशन सॉरी आ जाएगा 1978। दूसरा तरीका तो आप जानते ही थे कि किसको करने के लिए यहाँ मैं देखिए इन सब चीज़ों का एक्सरसाइज से बेटा धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपको जितने मेथड थे लगभग सब बता चुका हूँ, कुछ स्पेशल केसेस और बाकी रह गए हैं थोड़े बहुत। हालांकि आप अब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसको अगर दूसरे मेथड से मैं करूँगा तो फिर देखिए कितना आंसर आ रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड ठीक है 46। अगर आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं ये 43 40 बेस लेके और 40 बेस 10 का 4 टाइम्स है, 10 का 4 टाइम्स है। तो ठीक है ये 40 से कितना ज़्यादा है +6, ये 40 से कितना ज़्यादा है +3। तो आप 6 और 3 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। लेकिन यहाँ एक ही ज़ीरो है तो एक ही डिजिट आनी चाहिए, यहाँ 18 आ रहा है तो इस 1 को कैरी की तरह रखेंगे हम लोग। ठीक है उसके बाद आपको 46 में अगर आप 3 ऐड कर देते हो तो 49 हो जाएगा। इस 49 को फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36 3 कैरी 4 4 जा 16 16 में आप ये 3 ऐड कर देंगे 19 हो जाएगा। ठीक है तो 196 आ गया और उसमें फिर ये लास्ट में ये लिख दीजिए 18 को जो आया था ये 1 यहाँ कैरी है, इस 1 को ऐड कर दीजिए इसमें 197 और ये 8 आ गया, तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा 1978। तीसरा मेथड आप जानते हैं वर्टिकली और क्रॉस वाइज, उससे भी करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है अब अगला क्वेश्चन, इसमें कुल मिला के आपके 20 क्वेश्चन है। अब इसका बेस भी आपको कितना लेना है, मैं तो यही कहूँगा कि इसका बेस आप 25 लेके चलिए। 25 देखते हैं 100 का कितना 1/4 है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आप क्वेश्चन लें तो ये ध्यान में रखें कि किस तरीके से आप बेस लेने जा रहे हैं। उस बेस के लिए आप जो नंबर चूज कर रहे हैं वो मेन बेस का कोई मल्टीपल है या फिर उसको डिवाइड करके निकाला गया। तो मैं यहाँ 25 लेता हूँ और ये अगर 100 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा 25, यानी आने वाला जो नंबर है अभी वो 4 से डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आप 28 और ये 27, ये 25 से कितना ज़्यादा हो रहा है +3। ये 27 से 25 से कितना ज़्यादा हो रहा है 2। 3 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 आएगा, लेकिन यहाँ मेन बेस में 2 ज़ीरो हैं, यहाँ एक ही डिजिट आई है तो आप 0 लगा दीजिए। ठीक है आप 28 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 को बेटा में 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 34 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम ये जानते हैं यहाँ आपके 2 ज़ीरो लगे हुए हैं, तो ये 2 ज़ीरो यहाँ पे आप लगा दीजिए और फिर 4 से आप डिवाइड करिए। फिर 4 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे 4 7 जा 28 और 4 5 जा 27 और ये 0 आपका और आ जाएगा 750 में। फिर ये 06 जो है इसको आपको ऐड कर देना है। जब हम डिवीज़न करते हैं 0 बढ़ा के तो आपको ये वाले नंबर ऐड करने होते हैं। तो आपका ये कितना आ जाएगा 756 इज़ द राइट आंसर। 756 इज़ द राइट आंसर। नाउ सेकेंड मेथड बेटा इसमें क्या हो सकता है। सेकेंड मेथड तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग बेस 30 लेके चलते हैं, ठीक है देखिए आपको सारे मेथड ट्राई करने चाहिए जब आप अभी सीख रहे हैं, उसके बाद आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें। तो अगर 28 है और बेस हम 30 लेके चल रहे हैं तो 30 आप जानते हैं 3 × 10 टाइम्स। ठीक है ये हम इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस फैक्ट को यूज़ करने के लिए पहले तो हमें 30 से ये कितना कम हो रहा है -2 कम हो रहा है, 2 है ना 2 कम हो रहा है तो हम माइनस लगा देंगे। इसी तरह आपका नेक्स्ट वाला 27 है, 27 30 से कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है तो माइनस लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा। ठीक है यहाँ एक 0 आ रहा है तो एक डिजिट यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 में अगर आप 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है ये 25 आ गया। अभी आपको इस डिजिट को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस नंबर को 3 से, क्योंकि यहाँ 10 का ये 3 टाइम है।
तो जब 3 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा और ये 6। तो ये आंसर आ गया इसका, तो वही आंसर आया। अब आपको ये देखना है कि ये ज़्यादा इजी पड़ रहा है, ये यहाँ पे लेंदी पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आपको ये प्रॉब्लम्स आप लगाओगे, क्वेश्चंस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। बस नेक्स्ट इसमें कितने 20 क्वेश्चन है, तो 488 एंड 495 ये करना है हमें। 488 बेस मैं यहाँ पे आपका 500 लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों 500 के पास के हैं। ठीक है, तो 500 के पास हैं और ये 500 1000 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमें 2 से डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं। 488 ये 500 से कितना कम है? 12 कम है बेटा, क्या माइनस लगा देंगे। 495 ये 500 से कितना कम है? 5 कम है, -5 लगा देंगे। 12 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा बेटा। लेकिन यहाँ पे आपको 3 जीरो हैं, तो ये ध्यान रखना है कि यू नीड 3 डिजिट, बट यहाँ पे तो 2 ही डिजिट आ रही है, तो हमें 1 ज़ीरो यहाँ पे और लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। 488 में अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको कितना बचेगा? 4, यहाँ से आप देखिए 83 बचेगा। अब 483 को आपको किससे डिवाइड करना है? 2 से, लेकिन ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे? 483 लिखेंगे और ये 3 जीरो इसके यहाँ पे लगा देंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 00, तो ये इतना आ जाएगा। अब ये 3 जो ये लास्ट का नंबर है इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो 0 6 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 2 4 1 5 6 0 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाया करेगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला आपका 511 एंड 504 है। इसको आप 500 के बेस पे लेके खुद ही करिएगा, इसमें कोई अब जिस तरह मैंने ये सारे किए हुए हैं। चलिए अब 16 या फिर आप 17 चलिए करिए, 17 करते हैं। इसका 16 का बेस आप 200 ले लीजिएगा। ये चलिए मैं 16 भी करे दे रहा हूँ, 16 और 17 में दोनों करे दे रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस का मिल जाए समय। तो यहाँ पे आप 200 को बेटा पहले तो ये देखो 200 आएगा कैसे। 200 आने के लिए ये बेस 200 ले रहे, तो ये 1000 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। यानी आपको डिवीजन अब किससे, जब 5 से आप 1000 को डिवाइड करेंगे 200 आएगा, यानी 5 से आपको डिवीजन करना पड़ेगा अभी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कर किस तरह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको करने के लिए 200 से कितना ज़्यादा हो रहा है? +2 ज़्यादा हो रहा है। 200 से कितना ज़्यादा हो रहा है? +4 ज़्यादा हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8। लेकिन यहाँ बेटा कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो हमको एक ही डिजिट आई है तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ 3 डिजिट हो गया। ठीक है, अब 204 में 2 आप ऐड करेंगे तो 206 हो जाएगा। अब इस 206 को आपको किससे डिवाइड करना है? 5 से। नहीं डिवाइड कर पाएंगे आप, तो आप क्या करेंगे? 206 में ये वाले 3 जीरो पीछे आप लगा के फिर 5 से आप डिवाइड करिए। तो 5 से जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो 5 4 ज़ा 20 ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, फिर ये 00। ठीक है, तो 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और ये 6 और ये 5 4 ज़ा 20, तो ये आपका सही है। अब इसमें आपको क्या कर देना है? 4 1 2 00 में ये वाला जो नंबर लास्ट वाला है इसको आप ऐड कर दो, 008। जब आप ऐड करोगे तो आपका ये 8, ये 0, ये 2, ये 4 और ये 1, तो ये फाइनल आंसर आपका 41208 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17th वाला बेस हमने यहाँ पे देखिए 200 लिया था और 200,000 को 5 से डिवाइड होने के बाद मिलेगा, इसलिए
मेन बेस 1000 ही लिया है और लास्ट में इस आंसर को मैंने यहाँ पे देखिए डिवाइड किया है 5 से। तो ये डिवीज़न वाला आपको समझ में अब काफ़ी कुछ आ गया होगा। 249 और ये 244, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो यहाँ पे अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे यही समझना है। तो यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए बेटा ये है कि अब आप ये समझो कि अगर मैं 250 वो लेके चलता हूँ बेस, तो 250 कैसे मिलता है? 1000 को अगर आप 4 से डिवाइड करो, ये सब देखिए चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब बेस आप लेके चल रहे हैं तो बेस 1000 को डिवाइड करने से कैसे मिल रहा है, या किसी और 10 जितने 1 और 0 वाले बेस हैं उन्हीं को डिवाइड करके ये नंबर आना चाहिए जो भी बेस आप ले बेटा। अब 249 250 से कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। 244 250 से कितना कम हो रहा है? 6 कम हो रहा है, तो यहाँ भी माइनस साइन लगाएंगे। फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 को, तो ये कितना आ जाएगा? 6। ठीक, लेकिन यहाँ तो 3 0 है, तो यहाँ 3 डिजिट चाहिए, तो 2 0 आप लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ये डायगोनल लाइन ड्रॉ हो गई। 244 में आप एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा, तो ये बन जाएगा 243। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इस 243 को आपको इस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो ये नंबर 2434 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसके 3 0 1000 के यहाँ लगा देंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। ठीक है, और ये आ गया। यहाँ पे आप देखें 4 से आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और ये 230। फिर आपका ये हो जाएगा यहाँ से कितना? 4 6 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख दीजिए 6075, ये आएगा एक्चुअली बेटा। यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने 4 से 24 को डिवाइड किया, तो आपको ये 0 यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 0, तो ये आंसर आ जाएगा 60750, और उसमें आप फिर ये ऐड कर दीजिए 006। तो आपका 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 60756 आंसर आ गया। तो यहाँ से आपको फिर से मैंने बेस जो लिया है वो आपका 250 लिया है। 250 बेस लेने के बाद मैंने इसको ये देखा कि 1000 से अगर 1000 को अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपका यहाँ पे ये 250 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया हुआ था, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी देखिए मैंने आपको बेस 200 लिया था, और बेस 200 जो आया था बेटा वो आपका 5 से डिवाइड करने पे आया था। 1000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 200 आएगा, 1000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 250 आएगा। इसलिए यहाँ पे 5 से डिवीजन किया गया, यहाँ पे 4 से डिवीजन किया गया। तो ये सारी बातें आपको मतलब इस तरीके से समझ में आनी चाहिए कि किस बेस को किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और फिर वो रिक्वायर्ड नियर बेस आ रहा है। जब तक आप इसको पता नहीं कर पाएंगे तब तक आप कैलकुलेशन बेटा ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका 18 है और 19 है। अब 18 आप देखिए, हाँ बेटा ये नंबर देखिए आपका ये नियरली 2000 के पास का नंबर है। तो पहले हमें ये 2000 हमारा इसका नियर बेस हो जाएगा। अब 2000 कैसे मिलेगा हमको? 2000 को अगर हम 10,000 को 2 से डिवाइड कर दें, सॉरी 10,000 को 2 से नहीं 5 से डिवाइड कर दें तो हमें 2000 मिल जाएगा। 10,000 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 2000 मिल जाएगा। तो ये तो हमें नियर बेस मिल गया और ये मेन बेस मिल गया। अब आप 1998 जब आप नंबर लिखेंगे तो ये नियर बेस जो है 2000 उससे कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है, तो यहाँ -2 लग गया। दूसरा जो नंबर है 1989, ये वाले नियर बेस से कितना कम हो रहा है? 11 कम हो रहा है, तो यहाँ -11 लग गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 22। यहाँ इस बेस में अगर आप देखेंगे ये 1000 में तो 4 0 हैं, यहाँ पे फिर 4 डिजिट आना चाहिए था बेटा, यहाँ 2 ही डिजिट आ रहा है, तो यहाँ 2 0 और हम बढ़ा देंगे। अब ये सही है। फिर आप 1989 में अगर 2 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1987 मिलेगा। 1987 को बेटा आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये 5 से डिवाइड आसान नहीं हो पाएगा, तो आप ये 4 0 इसके पीछे लगा दीजिए और फिर आप 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए।
तो ये 5 3 जा 15 और ये आपका 4 बचेगा, 5 9 जा 45, फिर 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 3 0 और लग गया। तो ये आपका बन गया यहाँ 3974000। और इसमें ये वाला जो 4 नंबर है, चारों डिजिट हैं, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए 0022। तो ये आपका कितना बन के आ जाएगा 3974022। ये आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको अगर फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये देखना था कि हमारा जो नंबर दिया हुआ है उसका नियर बेस क्या हो सकता है। तो ये नंबर सारे 2000 के पास के हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने इनको 2000 इनका बेस बनाया, लेकिन नियर बेस बनाया, और फिर 2000 किस तरह हमको मिलेगा 10,000 को 5 से डिवाइड करके। फिर ये कितना कम है नियर बेस से, 2 कम है। ये कितना कम है नियर बेस से, 11 कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 22 आया। लेकिन चूंकि ये हमें जानते हैं कि यहाँ पे जितने जीरो होते हैं मेन बेस में उतने ही डिजिट होने चाहिए, तो यहाँ तो 2 ही डिजिट आ रही थी, तो 2 जीरो हमने और बढ़ा दिया। और उसके बाद इन दोनों को लिखने के बाद मैंने ये वाला क्रॉस सब्ट्रैक्शन किया है। 198 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 1987 मिला। फिर 1987 को 5 से हमें डिवाइड करना था, जो कि ईजिली नहीं हो सकता था, इसलिए जितने जीरो यहाँ थे उसको हमने लगा के फिर डिवाइड किया, तो ये इतना आया नंबर। इसमें फिर ये वैल्यूज़ हमको ऐड करनी होती हैं। इसको ऐड करने पे फाइनल आंसर ये आ गया 3974022। तो दिस वाज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका। अब आगे देखते हैं। आगे आप इसको देखिए कितना लिख सकते हैं 5004। तो इसका आप ये समझ सकते हैं ये दोनों इनका जो बेस है, नियर बेस है, वो मैं लिख सकता हूँ 5000 और 10 50,000। ये 50,004 है, ये 50,007 है, नियर बेस है। और नियर बेस मिलेगा कैसे 50,000? 50,000 इस तरह मिलेगा 1 लाख, है ना। वन लाख को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो 50,000 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपका 4 जीरो, यहाँ पे आपका 5 जीरो 1 के बाद। ठीक है, इस तरीके से आप ये पता भी आसानी से लगा सकते हो। जितने जीरो 5 में लगे उससे ही ज़्यादा जीरो लगा के 1 के बाद 2 से डिवाइड कर दो, वो नंबर आ जाया करेगा 5 के फॉर्म में। अगर 500 है तो 1000 लगा दो, 2 जीरो है 500 में, 1 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे। इस तरीके से हम ये पता कर लेते हैं। अब आपको देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है वो पता करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पे 5004 ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 4 ज़्यादा हो रहा है। 5007 ये कितना ज़्यादा हो रहा है, +7 ज़्यादा हो रहा है। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 28 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके देखिए 5 जीरो हैं, तो यहाँ 2 ही डिजिट आई है, तो 5 जीरो आप लगा दीजिए, 3 जीरो और लगा दीजिए अपनी तरफ से। अब ये इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। 5007 में अगर आप 4 ऐड कर दोगे तो ये 5000 आपका 11 बन जाएगा, 50,011 बन जाएगा। 50,007 में अगर 4 ऐड कर दोगे 50,011 बन जाएगा। अब इस 50,011 को आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से, बट यू कैन नॉट डिवाइड इट। तो अब आप क्या करिए 50,011 जो है इसके पीछे 5 जीरो लगा दीजिए आप, फिर 2 से आप डिवाइड करिए। 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 5 जा 10। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 टाइम्स ले जाएंगे, फिर से आप 0 टाइम्स ले जाएंगे, 2 5 जा 10, नेक्स्ट 2 5 जा 10, और फिर ये 4 जीरो आप लगा देंगे लास्ट में। और फिर 28 और 000 इन सबको ऐड कर देना है, 28 और 000। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8200552500। ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि 50,000 के पास के दोनों नंबर हैं, और 50,000 के पास के जब दोनों नंबर हैं आपके, तो आपको बेस जो लेना चाहिए था वो इस तरह लेना चाहिए था कि इनके पास का हो, तो 50,000 बेस आपका सही रहेगा। ठीक है,
और 50,000 के बाद फिर आपको ये करना था कि यहाँ पे ये भी पता लगाना था कि आपको कितना नंबर आपको यहाँ चाहिए होगा। जब 4 से आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, तो यहाँ 5 जीरो है तो 5 नंबर चाहिए था आपको। ठीक है, तो 5 आपको मिलेगा कैसे, जीरो बढ़ा के यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने ऐड किया और 2 से डिवीजन के लिए जितने जीरो यहाँ लगे थे उतने जीरो आप यहाँ लगा के आपने इससे डिवाइड किया, फिर इसको ऐड कर दिया उसमें, तो ये फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आई होप फॉर टुडे दिस मच इज सफिशिएंट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 248 और 223, अभी मैंने आपको एक बेस लेके कराया है 250 का। 250 मिलता कैसे है, 1000 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दें तो 250 मिल जाता है। चलिए इसको इसी से करते हैं। 248 223, 248 एंड 223, ये आपको इससे समझना है। ठीक है, तो अभी आप देखें यहाँ पे ये 250 से कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, माइनस लगा दीजिए आप। 223 ये कितना कम हो रहा है बेटा, 27 कम हो रहा है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। फिर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 3 जीरो हैं, यहाँ 2 ही डिजिट आई हुई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 जीरो और आगे लगा देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। 223 में बेटा अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 221 मिलेगा। अब इस 221 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 221 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो यानी ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा 221 को 4 से डिवाइड कर। तो 1000 में 3 जीरो है वो यहाँ पे आप लगा के फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 ये मिल जाएगा। और फिर इसमें आपको ये वाले नंबर ऐड कर देने हैं, 0 5 4 5 5 10 2 1 और 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से 55309 इज द राइट आंसर। 55309 विल बी राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये समझ में अब आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक, चलिए 304 यहाँ लिख दीजिए, 4 अब ऐड करें तो 4 आएगा। ठीक है बेटा, 30 ये यहाँ पे आ गया, 55309 30 55304 ये आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा बस आज के लिए इतना सफिशिएंट था। थैंक यू।